नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक शानदार टॉपिक के साथ और ये टॉपिक आपको छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के सभी क्लासों में गणित की सभी पुस्तकों में पूछे जाते हैं और ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि आपको लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके परीक्षा प्रतिफलों में आपका अंक अर्थात आपके नंबर बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आप लोगों को इसे विशेष ध्यान दे करके पढ़ना होगा। देखिए, आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, हम एक एक करके इसके सभी बिंदुओं पर विशेष चर्चा करेंगे और उसे आपको समझना है, प्रश्नों को हल करना है और इसके लिए आपको बने रहना होगा इस वीडियो के अंत तक, तभी तो हम आपको इन सभी चीज़ों को समझा पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है? तिर्यक छेदी रेखा, चलिए इसको हम लोग इसके पहले परिभाषा को पढ़ेंगे और फिर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तिर्यक छेदी रेखा एक ऐसी रेखा जो दो अथवा दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। तिर्यक छेदी रेखा को इंग्लिश में ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। आपके सामने एक आकृति बना करके दी गई है, आप देखिए यहाँ पे दो रेखाएं दी गई हैं और इन दोनों रेखाओं को एक रेखा यहाँ से प्रतिच्छेद यानी काट रही है। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, तो ये जो प्रतिच्छेद कर रही है यही है तिर्यक छेदी रेखा। क्या है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा तिर्यक छेदी रेखा। क्लियर है? चलिए, तिर्यक छेदी रेखा के बारे में अब हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग को तिर्यक छेदी रेखा पर बनने वाले कोणों के बारे में हमें जानना है। देखिए, तिर्यक छेदी रेखा जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करती है, जहाँ जहाँ रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है वहाँ कोण का निर्माण होते हैं, है ना। जहाँ जहाँ रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है वहाँ पे अनेक प्रकार के कोणों का निर्माण होता है। तो इन कोणों के नाम और उसके उपयोग के साथ हम लोग इसको जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने बोर्ड पर और अब हम लोग को पढ़ना है तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। देखिए, तिर्यक छेदी रेखा जब दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे दो समानांतर रेखाओं का, समानांतर या कोई भी ऐसी रेखा मतलब दो रेखाओं को जब प्रतिच्छेद करती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं और उनके क्या क्या उपयोग होते हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है अभी। देखिए, ये आपके नॉलेज और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया करके इसे आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही ये टॉपिक है जो आप लोगों को परीक्षा में नंबर बढ़ाने का काम करता है। क्लियर है? आप लोग को सिर्फ मेरे साथ बने रहना है, ज़्यादा परेशान होना नहीं है। इसको कैसे हलवा बनाया जाता है, कैसे इसे आसान किया जाता है, अभी आप लोग को समझाया जाएगा। चलिए, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनाए गए कोणों का प्रकार यहाँ पर दे दिए गए हैं, कौन कौन से प्रकार के कोण बनेंगे। तो इन कोणों को अब हम लोग एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि कौन से कोण कहाँ पे बने हुए हैं। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले कह रहा है आपको कि इस तिर्यक छेदी रेखा पर, सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं। तिर्यक छेदी रेखा का नाम है P, है ना, और इस रेखा का नाम है L और इसका नाम है M। क्लियर? चलिए, दो रेखाएं हैं जिसको तिर्यक छेदी रेखा P द्वारा इसे प्रतिच्छेदित की जा रही है और यहाँ पे प्रत्येक बिंदु के पास चार प्रकार के कोण बन रहे हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के कोण बन रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब इन कोणों को देखते हैं कि कौन से कोण कहाँ बने हुए हैं। पहला कोण अंतःकोण। अंतःकोण कहाँ होता है? अंतःकोण होगा जब दो रेखाओं के बीच के अंदर के जितने सारे कोण बनेंगे उन सभी कोणों को हम लोग अंतःकोण बोलते हैं। जैसे अब देखिए, ये एक रेखा है, रेखा L और रेखा M, और इन दोनों के बीच में जब ये तिर्यक छेदी रेखा गुजर करके जो कोण बना रही है, इन्हीं कोणों को हम लोग बोलते हैं अंतःकोण। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो अंतःकोण कौन कौन से होंगे? अंतःकोण होगा कोण 3, कोण 4। क्लियर? और दूसरा अंतःकोण होगा यहाँ पे कोण 5, कोण 6। याद रहेगा? दिख रहा है आप सभी को? समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये पहला हमारा हो गया क्लियर कि अंतःकोण कौन कौन से हैं। अंतःकोण रेखा L और रेखा M के अंदर वाले जितने सारे कोण हैं वो सब क्या है? अंतःकोण है। क्लियर? चलिए, अब हम लोग आते हैं बाह्य कोण पर। बाह्य कोण कौन कौन से हो जाएंगे? अब देखिए, रेखा L और रेखा M के अंदर के जब कोण अंतःकोण है तो इसके बाहर वाले कोण क्या कहलाएंगे? बाह्य कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बाह्य कोण कहलाएंगे। तो देखिए, इसके बाहर कोण कौन कौन सा है? पहला कोण यहाँ पे है कोण 1 यहाँ पे, और दूसरा है यहाँ पे कोण 2। क्लियर? और
और कौन सा बन रहा है, यहाँ पे कोण 7, कोण 7, कोण 8, यहाँ पे है कोण 8। क्लियर है। ये बाहर वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। क्लियर है। अब चलिए, अंतःकोण क्लियर हो गया, बाह्य कोण क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे संगत कोणों के युग्म। अब संगत कोण क्या कहलाते हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए संगत कोण कैसे बनते हैं। संगत कोण ऐसे बनते हैं, जैसे आप ध्यान से देखेंगे, ये तिर्यकछेदी रेखा जो दो रेखाओं को काट रहा है, तो दो प्रकार के यहाँ से यहाँ तक दो जगहों पे कोण बन रहा है, एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर। अब देखिए यहाँ पे जो कोण होगा, कोण एक जैसा दिख रहा है, वैसा ही आपको कोण 5 दिखाई देगा। तो ये एक जैसे दिखने वाले जो कोण होते हैं, ये संगत कोण कहलाते हैं। मतलब एक जैसा ही दिखाई देंगे, उसके जो आकार जो दिखेगा, आकृति जो दिखेगी एक जैसी ही होगी। जैसे कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण का युग्म है। क्या है, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण का युग्म है। दूसरा कौन सा युग्म बनेगा, दूसरा युग्म बनेगा 2 और कोण 2 और कोण 6। यहाँ पे कोण 2 और कोण 6 क्या बनेगा हमारा, संगत कोण का युग्म बनेगा, संगत कोणों का युग्म बनेगा। क्लियर है। अब देखिए एक और चीज़, ये तो हो गया। उसके बाद कोण 3 और कोण 7 एक जैसा आपको दिखाई देगा, कोण 3 और कोण 7। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण 3 और कोण 7। ये भी क्या है, संगत कोण के युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा, ये दोनों एक जैसा ही दिखाई देगा। उसी प्रकार कोण 4 और कोण 8, यहाँ हम लोग लिखेंगे कोण 4 और कोण 8। ये क्या है, संगत कोणों के युग्म है। क्या है, संगत कोणों के युग्म है। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ तक। चलिए क्लियर है। उसके बाद देखिए, अब आते हैं एकांतर अंतर कोणों का युग्म। एकांतर अंतर कोणों का युग्म। अब देखिए एकांतर अंतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण कैसे बनता है, एकांतर कोण जेड के आकृति में बनता है। कैसे बनता है, जेड के आकृति में, जेड के आकृति में। अब ये कह रहा है कि एकांतर अंतर कोण, अंतर कोण मतलब इसके अंदर का कोण है। जेड आकृति जो बन रहा है इसके अंदर का कोण, तो अंदर कोण एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें आप ढूंढिए कि जेड की आकृति कहाँ कहाँ बन रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ आकर के एक जेड आकृति बन रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतर कोण होगा। क्या होगा, एकांतर अंतर कोण। इसे एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये हो जाएगा अंतर एकांतर कोण या एकांतर अंतर कोण। क्या हो जाएगा, एकांतर अंतर कोण। तो इसमें कौन कौन सा आ रहा है, कोण 3 और कोण 6। कोण 3 और कोण 6 जो है क्या है, एकांतर अंतर कोणों का युग्म है। क्लियर है, कोण 3 और कोण 6। अब देखिए इसी प्रकार इसको अगर इधर से अगर हम लोग लेकर के आए, तो यहाँ भी एक जेड आकृति बनेगा। यहाँ से एक जेड आकृति बनेगा, जिसमें कोण 4 और इधर से कोण 5, जिसमें इधर से कोण 4 और कोण 5 क्या आएगा, कोण 4, सॉरी ये बाय वाले पे लिख रहे थे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख लो। और एक और युग्म बनेगा कोण 4 और कोण 5। कोण 4 और कोण 5 क्या है, एकांतर अंतर कोणों का युग्म है, जोड़ा है। देखिए ये जोड़े में ही आएंगे। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद हम लोग संगत कोण के युग्म पढ़ लिए, एकांतर कोणों का युग्म पढ़ लिए। अब पढ़ना है एकांतर बाह्य कोणों का युग्म। एकांतर बाह्य कोण का युग्म कौन कौन से होंगे, हम लोग समझ रहे हैं एकांतर बाह्य कोण को। एकांतर बाह्य कोणों का युग्म, पहले हम जेड आकृति बनाएंगे। देखिए इसके अंदर के कोणों को हम लोग एकांतर कहते हैं, अंतर एकांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर एकांतर कोण। और जब इसके ऊपर, जैसे ये रेखा गुजरी हुई है, यहाँ से रेखा और गुजार देते हैं ताकि समझ में आएगा। ये रेखा अगर इधर गुजर जाती है, इसके ऊपर, जब इसके ऊपर जो ये कोण बच रहा है यहाँ पे, तो ये होता है हमारा बाह्य एकांतर। बाह्य एकांतर क्यों होता है, क्योंकि ये जो है ये अंदर की तरफ नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से अगर इसको लेकर के आएंगे तो ये तो अंदर हो गया, इधर से लेकर के आएंगे तो ये भी अंदर हो गया, लेकिन ये जो ऊपर कोण बच जा रहे हैं ये होते हैं हमारे बाह्य एकांतर कोण। क्या होते हैं, बाह्य एकांतर कोण। तो देखिए यहाँ पे इस आकृति में आप लोग देखेंगे कि ये इस तरह हम जब जेड आकृति बना लिए, इस तरह जब हम लोग जेड आकृति बना लिए, तो इसके अंतर कोण कौन हो जाएंगे, 3 और 6। इधर से जब बनाएंगे तो इसका अंतर कोण कौन सा हो जाएगा, 4 और 5। लेकिन ऊपर 2 कोण बच जा रहा है, नीचे 2 कोण बच रहा है, तो यही होते हैं बाह्य एकांतर कोण। अब बाह्य एकांतर कोण कैसे कैसे युग्म लगते हैं,
किस तरह। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको खींचेंगे इस तरह लाइन, तो ऊपर एक कोण बचेगा और इसके नीचे एक कोण बचेगा। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण एक युग्म होते हैं, एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से कोण आ जाएंगे, यहाँ पे कोण आएंगे कोण 1 और कोण 8। क्लियर है। अब दूसरा बाह्य एकांतर, जब इधर से हम लोग खींचेंगे, जब इधर से जेड आकृति की तरह हम लोग लाइन खींचेंगे, तो यहाँ मिलेगा आपको कोण 2 और कोण 7। तो यहाँ लिखेंगे और कोण 2 और कोण 7। कोण 2 और कोण 7 क्या है, बाह्य एकांतर कोण का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आखिरी भाग पर। क्या कह रहा है इसका आखिरी भाग, कह रहा है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म बताइए। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ जो अंतः कोण है उनके बारे में बताना है। क्लियर है। तो देखिए अगर हम लोग तिर्यक छेदी रेखा के, ये तिर्यक छेदी रेखा है हमारा, क्लियर है, आप लोग को दिख रहा है, हम खींच रहे हैं। तो ये तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ के बनने वाले अंतःकोण, एक तरफ जो बने हुए अंतःकोण कौन कौन से थे। देखिए अंतःकोण क्या होता है, अंदर वाला कोण, यानी ये जो एल रेखा है और रेखा एम है, इसके बीच में जो बनने वाले कोण होते हैं उसको अंतःकोण कहते हैं। ये पहले ही हमने निकाला है। क्लियर है। तो इसके बीच में बनने वाले अंतःकोण है। अब कह रहा है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण, तो एक तरफ बनने वाले अंतःकोण कौन होगा, 3 और 5। क्या हो जाएगा, कोण 3 और कोण 5। क्लियर है। और अब इस तरफ का मतलब एक ही तरफ, तो एक तरफ और दूसरी तरफ बनने वाले कोण कौन कौन से हो जाएंगे, और कोण 4 और कोण 6। ये क्या है, अंतःकोण है। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर, मतलब इधर भी एक ओर और इधर भी एक ही ओर, मतलब एक ही ओर बनने वाले कोण, उनको क्या कहते हैं, जो अंतःकोण है उनका युग्म लिखना था। तो 3 और 5 यहाँ पे हो गए, और दूसरा युग्म कौन सा बन गया, 4 और 6। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। चलिए इस प्रकार तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप लोग को सही से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी प्रकार की बात या किसी प्रकार के टॉपिक समझने में आपको कहीं भी दिक्कत हुई हो, तो आप जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस कमेंट का सबसे पहले आपको उत्तर दूंगा और मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे तिर्यक छेदी रेखा यहाँ समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।